दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि अगर आपके पास 5 नंबर की वेटिंग लिस्ट है तो वो चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वेटिंग में ही रह जाती है, और किसी का अगर वेटिंग का नंबर 50 है तो उसका डायरेक्टली वहां पे कंफर्म हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे फैक्टर कौन सा काम करता है, आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में सिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से देखना सीख जाएंगे कि आपकी जो वेटिंग है वो डायरेक्टली कंफर्म होगी या फिर वेटिंग में ही रुकी रह जाएगी। तो दोस्तों आइए चलिए बिना किसी देरी किए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट रूल को समझना होगा कि आखिर जो टिकट है वो कंफर्म होती कैसे है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। टिकट कंफर्म होने के लिए यहाँ पे दो प्रोसेस बनाए गए हैं। सबसे पहला प्रोसेस, मान लीजिए कि आपने 10 नंबर की वेटिंग लिस्ट ले ली है, तो ये कंफर्म कैसे होगी। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग में या तो आपके जितने भी नीचे वाले वेटिंग के टिकट हैं वो कैंसिल हो जाएं तो आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरा फंडा क्या बनता है कि आपकी जिस भी क्लास में आपने टिकट बुक किया है उसमें जितने कंफर्म सीट वाले पैसेंजर के लोग हैं उतने लोगों ने अगर सीट टिकट को अपनी कैंसिल कर दिया तो वहां पे आपकी जो वेटिंग की टिकट है वो कंफर्म हो जाएगी। तो ये तो सबसे पहला जनरल रूल हुआ जो कि लगभग सबको यहाँ पे पता ही होगा। जो दूसरा रूल है इसी के बारे में आपको समझना है, क्योंकि जो दूसरा रूल है यही डिसाइड करता है कि 5 नंबर की वेटिंग भी वेटिंग में ही रह जाएगी या फिर 50 नंबर की जो वेटिंग है वो डायरेक्टली कंफर्म कैसे होगी। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। दोस्तों रेलवे में कुछ कोटा बने होते हैं, जैसे कि लेडीज कोटा हो गया, सीनियर सिटीजन वाला कोटा हो गया। तो दोस्तों चार्ट प्रिपरेशन के टाइम ये देखा जाता है कि इन कोटे जो भी हैं इनमें क्या सीटें अवेलेबल हैं, क्योंकि हमेशा इनमें सीटें फुल नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों इस बेसिस पे क्या होता है, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है अगर इन कोटों में जगह बची रहती है तो वहां पे इसको उठा के कंफर्म कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कोटों में अगर सीटें नहीं फुल हो पाई हैं तो जितने भी वेटिंग वाले पैसेंजर हैं उनको उठा के इसमें एडजस्ट किया जाता है। अब पॉइंट ये निकल करके आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन कोटों में जगह है या फिर नहीं है, क्योंकि ये चीज तो आपको भी समझना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल एक आसान तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप अपनी टिकट को बुक करते हैं तो वहां पे जाएंगे तो आपको जो भी करंट वेटिंग चल रही होगी वो तो शो हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल सा कोटा को मतलब कुछ भी चेंज करके, चाहे आप उसको सीनियर सिटीजन कोटा पे कर दीजिए या फिर लेडीज कोटा को कर दीजिए। अगर आपको आपकी जर्नी के पहले पहले उस कोटे में सीटें अवेलेबल दिख रही हैं तो आपकी टिकट के कंफर्म होने के चांसेस वहां पे बिल्कुल 100% तक हो जाते हैं। और इन केस मान लीजिए कि अगर आपको उन कोटों में कोई भी सीटें देखने को नहीं मिल रही हैं, अगर आपकी वेटिंग 5 भी है तो वहां पे उसके रुकने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। और मान लीजिए अगर आपकी वेटिंग 20 की है और इन कोटों में देख रहे हैं कि आप हर कोटों में 10-15 सीटें अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी जो टिकट है उसके कंफर्म होने के चांसेस लगभग पूरे होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको मैं समझा पाया कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब वेटिंग लिस्ट में ही रुकी रह जाती है, कब डायरेक्टली वहां पे कंफर्म हो जाती है, इसके पीछे फैक्टर कौन सा काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपकी मैं लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूं। मैं मिलता हूं आपसे एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी।